हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईएस प्रैक्टिकल्स में 20 में से 20 मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है एनआईएस में जहां पे आपको प्रैक्टिकल देने पड़ते हैं 10th एंड 12th में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको हर दिन एनआईएस के रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि एनआईएस प्रैक्टिकल्स एग्जाम कितने मार्क का होता है। एक्चुअली अगर सिंपल देखा जाए एनआईएस का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो होता है 20% का वेटेज। तो अगर 80 मार्क का अगर आपका 100 मार्क का अगर टोटल आपका पेपर है तो आपका क्या होगा, तुम्हारा 20 मार्क का उसमें क्या होगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, पर आपके जो प्रैक्टिकल की जो मार्किंग होती है वो मेजरली किसी किसी सब्जेक्ट में किसी में 6 भी होती है, किसी में 12 होती है, किसी में 20 होती है, ऐसे करके वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे हम बात करेंगे सो वन बाय वन विल डिस्कस। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सेकेंडरी क्लासेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, होम साइंस है, पेंटिंग है, डेटा एंट्री और ये वोकेशनल कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको क्या मिलेंगे, ये आपके जो एनआईएस के सब्जेक्ट्स हैं ये सारे सब्जेक्ट्स आपको क्या मिलेंगे 10th में। इन पे क्या होगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। 12th में अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो इसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो थ्योरी मार्क्स आपको पता है 80 मार्क का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क का होता है, तो टोटल मिला के 100 मार्क्स होते हैं। पर बहुत सारे लोगों को कम पता है कि थ्योरी के जो प्रैक्टिकल के 20 मार्क है ये एक्चुअली कैसे दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल जनरल के 5 मार्क होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के 10 मार्क होते हैं, और ये अटेंडेंस एंड इंटरनल असेसमेंट के कितने होते हैं 5 मार्क। तो टोटल मिला के कितना मार्क्स बनते हैं 20 मार्क। सेंटर टू सेंटर थोड़ा वेरी करता है, किसी किसी सेंटर में 8 मार्क देंगे आपको परफॉर्मेंस के, प्रैक्टिकल जनरल के 8 मार्क कर देंगे, तो सेंटर टू सेंटर भी वेरी करता है ये सारी चीजें। नाउ अब आपको प्रैक्टिकल फाइल को कैसे आपको लिखना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, तो ये समझिए। पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अभी तो ऐसे ये डेट हर एक बार, जैसे अभी मार्च 26 में प्रैक्टिकल आपका 26 मतलब स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए 17 मार्च से चालू हुआ था, पर अभी ये जो ब्लॉक स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के बच्चे हैं इनको जो प्रैक्टिकल एग्जाम आएगी वो सितंबर में आती है ना। तो सितंबर में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल का जो फाइल है उसको मेंटेन रखना है। कैसे, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है आपको जब प्रैक्टिकल जर्नल आप मेंटेन करते हो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंडेक्स आपका अच्छा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होना चाहिए, सारे टेबल्स बने होने चाहिए, डायग्राम, कैलकुलेशन, रिजल्ट एंड टीचर्स वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। एक चीज आप देखिए, जितना ज्यादा आपका कंप्लीट रहेगा प्रोजेक्ट फाइल उतना ही, प्रैक्टिकल फाइल उतने ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, हाई मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत पासिंग क्राइटेरिया, यहाँ पे मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया है। तो अगर आप पासिंग क्राइटेरिया देखेंगे तो हमें 33% या 33 मार्क्स आपको लगते हैं एनआईएस में पास करने के लिए, जिसमें थ्योरी में 25 आउट ऑफ 80 कंपलसरी, अगर 25 के नीचे अगर आप आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में 12 ऑन 20 लगते हैं। तो टोटल मिला के आप देखेंगे तो 37 ऑन 100 अगर आप आएंगे तो आप क्या रहेंगे, पास रहेंगे। उसके साथ सेकेंडरी में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम आपको थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा और आपको क्या करेगा प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा। तो मिनिमम ओवरऑल पासिंग परसेंटेज आपका फिर आपका वहां पर क्या होगा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे क्लास 12 में तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, ऐसे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है जब आप प्रैक्टिकल लिखते हैं, तो क्या क्या गलती नहीं करनी है। पहले ये है कि आपको पीसीपी क्लासेस को मिस नहीं करना है। अब आपको जो आपका हॉल टिकट रहेगा एनआईएस का, उसमें आपको आएगा आपका स्टडी सेंटर। पीसीबी मतलब क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर आपको बुलाता है और आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा, आप फाइल्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले डेमोस्ट्रेट की जाएगी, समझाई जाएगी। 3 से 4 दिन का सेशन होता है, ये हर एक सेंटर बुलाता है। तो आपको उसमें अटेंडेंस अच्छी रखनी है क्योंकि उसके भी मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपको सारे प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है सब बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको जनरल फाइल इनकम्प्लीट नहीं रखनी है, इनकम्प्लीट फाइल से प्रॉब्लम होता है। उसके साथ आप स्टडी सेंटर में आपने ये प्रॉब्लम होता है कि आपने अटेंड ही नहीं किया या स्टडी सेंटर को कांटेक्ट नहीं किया। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम डेट आप मिस कर गए, ये प्रॉब्लम है एक। तो हॉल टिकट आप एग्जाम के टाइम पे भूल गए, और उसके साथ आपने इंटरनल असेसमेंट जो हो रहा है उसको आपने क्या कर दिया, ऐसे लाइटली ले लिया, जैसे टीएमए हो गया, जैसे पीसीपी सेशन हो गया, इनको आपको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो मिस्टेक्स हैं ये आपको अवॉइड करनी है। ठीक है ना, गेटिंग। तो अगर आपका भी अगर एम ये है कि आपको 18 to 20 मार्क्स चाहिए प्रैक्टिकल्स में, तो आपको क्या क्या चीजें भी ध्यान रखनी है। आपकी प्रैक्टिकल फाइल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ आपका पीसीपी सेशन में आपकी अटेंडेंस अच्छी रहनी चाहिए, मतलब हर दिन आप जाइए उसमें। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स आपके अच्छे से होने चाहिए, और उसके साथ आप क्या, आपका फाइल आपकी नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। और आपको स्टडी सेंटर हमेशा, कोई भी अगर पीसीपी सेशन है या आपको अगर मान लीजिए एग्जाम है, 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना है।
और इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे टीचर दे रहे हैं सीरियसली सिंसियरली फॉलो करना है। टीचर को भी लगना चाहिए कि आपको डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, ठीक है, तो वो हिसाब से होगा आपको क्या इवैल्यूएशन देगा। अगर इसके साथ साथ अगर आपको कुछ ही में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बोलेंगे एनआईएस प्रैक्टिकल में फाइल में प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम हो रहा है, ओडी एग्जाम से प्रॉब्लम है आपका, या आपको कोई टीएमए अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी चीज का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सतीश साइंस एकेडमी के काउंसलर टीम को आपको वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल किए जो नंबर है आपके, या ये भी नंबर है यहाँ पे, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं सतीश साइंस एकेडमी काउंसलर टीम को, ठीक है ना। यहाँ पे ये नंबर है, इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, उनको हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हिसाब से आपका हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ये सारी चीजें उसके लिए मैं एक अपडेटेड न्यू वीडियो आपके लिए बना के लेके आ जाऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।